हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एयर प्री हीटर, जिसको हम लोग एपीएच के नाम से जानते हैं। एयर प्री हीटर के बारे में, इसका क्या फंक्शंस है, ये क्या काम करता है, इसका रोटर ड्राइविंग असेंबली क्या है। मीन्स इसमें आपका इलेक्ट्रिक मोटर रहता है, एयर मोटर रहता है चलाने के लिए, और आपका इलेक्ट्रिक मोटर और एयर मोटर अगर अवेलेबल नहीं है तो हैंड वायरिंग का भी प्रोविजन रहता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में, इसमें आपका सपोर्ट बेयरिंग रहता है और एक गाइड बेयरिंग रहता है, और उसमें लुब्रिकेशन सिस्टम का क्या काम होता है, क्या फंक्शंस होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रे आपका सीलिंग सिस्टम, देखिए इसमें सीलिंग सिस्टम का क्या प्रोविजन दिया हुआ है, क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द एयर साइड प्रेशर एंड द फ्लू गैस प्रेशर आपका लीकेज होने का चांस रहता है। तो उसके लिए क्या प्रोविजन दिया है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसका रेडियल सील, एक्सियल सील, बाईपास सील, सर्कमफ्रेंशियल सील का क्या है प्रोविजन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सूट ब्लोइंग का क्या प्रोविजन दिया हुआ है, हम लोग उसमें सूट ब्लोइंग करते हैं ताकि एपीएस का परफॉर्मेंस, उसका जो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी मेंटेन रहे उसके लिए, और उससे एपीएस परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें हम लोग ऑक्सीजन जो लीकेज होता है, एयर लीक टेस्ट जो हम लोग करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सारा चीज़ एपीएस का ऑल इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। ताइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एयर प्री हीटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, एयर प्री हीटर के बारे में देखते हैं कि एयर प्री हीटर का क्या काम होता है। देखिए, एयर प्री हीटर आर हीट एक्सचेंजर। देखिए, एयर प्री हीटर क्या है? हीट एक्सचेंजर है, प्लेस्ड इन द फ्लू गैस पाथ बिटवीन द इकोनोमाइजर एंड द चिमनी। आपका जो एपीएच कहां पे रहता है? इकोनोमाइजर और जनरली आपका चिमनी नहीं, आप इसको बोले आप ईएसपी के बीच में आपका एपीएच रहता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विथ द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, इंक्रीजिंग द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द प्लांट बाय यूटिलाइजिंग द वेस्ट हीट इन द फ्लू गैसेस टू प्रीहीट द इनकमिंग कोल्ड एयर फ्रॉम एफडी फैन एंड द पीए फैन। मीन्स एपीएच का जो मेन काम है फ्रेंड्स, कि एयर को प्रीहीट करना। कौन सा एयर को? जो आपका सेकेंडरी एयर आ रहा है, कहां से आ रहा है सेकेंडरी एयर? एफडी फैन से आ रहा है। प्राइमरी एयर कहां से आ रहा है? आपका प्राइमरी एयर फैन से आ रहा है। प्राइमरी एयर का क्या काम है फ्रेंड्स? कि जो आपका पल्वराइज कोल है, जो मिल के अंदर जो आपका कोल है, उसको बॉयलर तक पहुंचाना, कैरिंग आपका कैरी करता है। और सेकेंडरी एयर का फ्रेंड क्या काम है? कंबसन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, क्योंकि जलने के लिए तो आपको क्या ऑक्सीजन चाहिए। तो सेकेंडरी एयर हेल्प्स इन कंबशन करने में। तो वो जो एयर आ रहा है, प्राइमरी एयर जो आ रहा है, आपका सेकेंडरी एयर जो आ रहा है, उसको प्री हीट करना, उसको हीट करना है। तो हीट कैसे करना है? तो जो आपका फ्लू गैस में जो वेस्ट हीट है, वेस्ट हीट इसलिए इसको फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि उस हीट का आपको यूटिलाइजेशन है ही नहीं। फ्लू गैस क्या होता है फ्रेंड्स? जो आपका कोल बर्निंग करते हैं बॉयलर में, तो उसका हम लोग यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं? वाटर को स्टीम बनाने में, उसको सुपर हीट बनाने में। आपका फर्स्ट पास से सेकेंड पास में जाता है और अप टू इकोनोमाइजर तक आपका फीड वाटर हीट होता है। जब आपका इकोनोमाइजर से फ्लू गैस निकलता है तो फिर उस हीट का कोई यूज़ नहीं है, तो उस हीट का हम लोग यूटिलाइज करते हैं एयर प्री हीटर का यूज़ करके। एयर प्री हीटर क्या करता है कि वो जो आपका फ्लू गैस में जो वेस्ट हीट है, उस हीट का हम लोग यूटिलाइज करते हैं टू प्री हीट द इनकमिंग कोल्ड एयर। कोल्ड एयर क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर। आपका एफडी फैन और पीए फैन जो सक्शन लेता है, कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से लेता है। एटमॉस्फेयर का क्या है? टेम्परेचर आपका 35 से 40 डिग्री सी रहता है। तो उसको हीट करना है, प्री हीट द इनकमिंग कोल्ड एयर फ्रॉम एफडी फैन एंड द पीए फैन। मॉडर्न हाई कैपेसिटी बॉयलर आर प्रोवाइडेड विथ एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर इज एन इंपॉर्टेंट boiler auxiliaries which preheat the combustion air and the primary air for efficient and rapid combustion in the furnace. Means APH आपका क्या करता है? combustion air, जिसको हम लोग secondary air कहते हैं, and coal carrying air, जिसको हम लोग प्राइमरी एयर कहते हैं,
दोनों एयर को प्रीहीट करता है। प्रीहीट कैसे करता है फ्रेंड? जो फ्लू गैस का जो वेस्ट हीट है उसका यूटिलाइज करता है उसको हीट करने में। और एपीएस, आपका एपीएस से जो बॉयलर या थर्मल पावर प्लांट का जो एफिशिएंसी जो होता है अप्रॉक्सीमेट 10% आपका इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी बाय 10% इफ यू यूज एयर प्रीहीटर। फ्रेंड्स, if the incoming air for combustion is not preheated, if the incoming air for the combustion is not preheated, some energy must be supplied to heat the air to a required temperature which facilitate the combustion, and for this extra fuel will be consumed which increases the overall cost and decrease the thermal efficiency of the boiler. Means आप अगर APH यूज नहीं करते हैं तो आपका जो, पहले हम लोग कंपेयर करते हैं। देखिए APH से आपका सेकेंडरी एयर कितना डिग्री से इंक्रीज होता है एंड प्राइमरी एयर कैसे इंक्रीज करता है। देखिए आपका सेकेंडरी एयर सेक्शन कहां से लेता है? एटमॉस्फेयर से, जिसका टेम्परेचर अराउंड आपका 35 से 40 डिग्री सी होता है। आपका एपीएच में इतना डिग्री पे इंटर करता है। एपीएच से जब आउटलेट निकलता है सेकेंडरी एयर तो उस समय इसका टेम्परेचर अराउंड 260 डिग्री सी के आसपास हो जाता है। सिमिलरली प्राइमरी एयर जो होता है वो भी इंटर करता है 35 से 40 डिग्री सी के आसपास। प्राइमरी एयर से का टेम्परेचर जो एट द इनलेट ऑफ एपीएच स्लाइटली आपका इससे ज़्यादा होता है सेकेंडरी एयर से। ठीक है, ये जब प्री हीट होता है तो इसका टेम्परेचर एपीएच के आउटलेट में 290 डिग्री सी के आसपास होता है। अब देख रहे हैं जो फ्लू गैस का जो वेस्ट हीट हम लोग किस प्रकार से यूटिलाइज करके सेकेंडरी एयर एंड प्राइमरी एयर का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। 35 से 40 डिग्री इनलेट है, आउटलेट कितना है फ्रेंड्स? 260। 35 से 40 डिग्री इनलेट है प्राइमरी एयर का, आउटलेट 290 डिग्री सी है। और उस समय आपका जो फ्लू गैस का टेम्परेचर एट द इनलेट ऑफ एपीएच, देखिए इनलेट कितना टेम्परेचर है? 350 डिग्री सी के आसपास अराउंड रहता है। और आउटलेट में एपीएच के आउटलेट में इसका जो टेम्परेचर जो रहता है अराउंड 140 डिग्री सी होता है। अगर आप एपीएच का यूज नहीं करते हैं तो फ्लू गैस इतना टेम्परेचर तो आपका आउट हो गया, इसका तो कुछ यूटिलाइज नहीं आप किए, ये तो आपका हीट क्या होगा? फ्लू गैस आपका चिमनी से बाहर निकल जाएगा, वेस्ट हीट हो गया। तो इस वेस्ट हीट का हम लोग यूटिलाइज क्यों ना प्राइमरी और सेकेंडरी एयर को हीट करने में कर ले। इसीलिए एयर प्रीहीटर का यूज करते हैं। और एयर प्रीहीटर का मेन जो फंक्शन हो गया फ्रेंड्स कि प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर को हीट करना। और इतना ही नहीं, आपका एपीएच का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि फ्लू गैस अल्टीमेट आपका कहां पे जाता है? फ्लू गैस अल्टीमेट आपका आईडी फैन के थ्रू चिमनी से बाहर निकलता है। ठीक है, आपका एपीएच से जो फ्लू गैस निकलता है वो आपका ईएसपी में जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में जाता है। वहाँ से आपका कहाँ पे जाता है फ्रेंड? आपका आता है आईडी फैन में, और आईडी फैन से आपका चिमनी से बाहर निकलता है। अगर आप एपीएच का यूज़ नहीं करते हैं, थर्मल एफिशिएंसी तो डिक्रीज करेगा ही, और आपका जो ओवरऑल जो फ्यूल कॉस्ट जो है वो तो इंक्रीज बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको 270 डिग्री चाहिए कंबसन के लिए। आप डायरेक्ट बॉयलर में तो सेकेंडरी एयर 40 डिग्री पे तो नहीं सेंड कर सकते हैं, इसको आपको हीट करना पड़ेगा ताकि आपका कंबसन सही ढंग से आपका इफिशिएंट इफेक्टिव कंबसन हो सके। तो 40 डिग्री सी पे आप तो बॉयलर में सेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। और अभी आप एपीएच में कोई एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, आपका फ्लू गैस के हीट को ही यूज कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाने में, तो आपका ओवरऑल थर्मल एफिशिएंसी तो इंक्रीज करेगा, फ्यूल कॉस्ट भी डिक्रीज किया। और सबसे बड़ा एडवांटेज और भी है फ्रेंड्स कि अल्टीमेट फ्लू गैस आपका आईडी फैन में जा रहा है, और आईडी फैन में अगर
फ्लू गैस एट इनलेट 350 डिग्री सी में आप भेजते, अगर एपीएच का यूज नहीं करते और इतना डिग्री टेम्परेचर पे आप फ्लू गैस आप आईडी फैन में भेजते, तो आईडी फैन का लोडिंग बढ़ जाता, आईडी फैन का करंट बढ़ जाता, आईडी फैन का जो एनर्जी कंजम्पशन आपका इंक्रीज हो जाता और हो सकता है आईडी फैन का ब्लेड आपका डैमेज हो सकता था। तो यहाँ पे आप आईडी फैन का लोडिंग भी कम कर रहे हैं, आप एपीसी भी कम कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं और आपका थर्मल एफिशिएंसी भी इंक्रीज कर रहा है, एक्स्ट्रा फेल भी आपको बर्निंग नहीं करना पड़ रहा है। तो कितना ज़्यादा एडवांटेजेस है, कितना ज़्यादा फायदा आपको एपीएच के यूज करने से हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर का एडवांटेजेस क्या क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट इंप्रूव कंबशन इन द बॉयलर। बॉयलर में आपके कंबशन को इंप्रूव करता है। कैसे आपका कंबशन इंप्रूव होता है कि ये क्या करता है कि प्रीहीटेड एयर एक्सेलरेट द ड्राइंग, इग्निशन एंड कंबशन ऑफ द फ्यूल। क्या करता है ये फ्रेंड, सेकेंडरी एयर को टेम्परेचर को 260 270 तक इंक्रीज करता है, प्राइमरी एयर के टेम्परेचर को 290 डिग्री तक इंक्रीज करता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कोल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको ड्राई करता है, प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और कंबशन आपका बहुत अच्छे से होता है। और इवन प्रीहीटेड एयर फैसिलिटेट द कंबशन ऑफ पुअर ग्रेड कोल। पुअर ग्रेड कोल को भी आप कंबशन कर सकते हैं अच्छे से। तो इसका एक एडवांटेजेस और भी है, इन्हांस हीट ट्रांसफर। बॉयलर के अंदर हीट ट्रांसफर को भी इन्हांस करता है ये। रिड्यूसेस अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स। अनबर्न्ड जो फ्यूल पार्टिकल्स है उसको भी ये रिड्यूस करता है। प्रॉपर कंबशन होगा तो अनबर्न्ड पार्टिकल तो ऐसे भी कम हो जाएगा। रिड्यूसेस फ्यूल कंजम्पशन एंड दस इंक्रीज बॉयलर एफिशिएंसी। जैसा आपको फ्रेंड मैंने पहले ही बताया कि ये फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि आपको सेकेंडरी एयर को पहले ही प्रीहीट कर दिया। तो अगर आप एपीएच को यूज नहीं करते तो सेकेंडरी एयर को उतना टेम्परेचर तक बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा फ्यूल लगता, जो कि आपका फ्यूल तो लग नहीं रहा है, तो आपका फ्यूल कंजम्पशन भी कम हो गया और इससे बॉयलर एफिशिएंसी भी आपका अप्रॉक्सीमेट 10% तक बढ़ जाता है। आप समझ सकते हैं कि बॉयलर का एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी अगर 10% बढ़ रहा है तो इसका क्या एडवांटेजेस है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लू गैस एग्जिट जो कर रहा है चिमनी से एट ए लोअर टेम्परेचर। आपका फ्लू गैस जो चिमनी से बाहर निकलता है, आप एपीएच का यूज करते हैं तो जनरली उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सी के आसपास ही रहता है। अगर आप एपीएच यूज नहीं करते तो ये टेम्परेचर आपका घट 300 डिग्री सी तक चला जाता है। उससे आपका कितना इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, आपका डिट्रामेंटल इफेक्ट आता। तो ये सारा क्या है फ्रेंड्स, एडवांटेजेस ऑफ एपीएच है। फ्रेंड इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, एयर प्रीहीटर आर मेनली क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स। फर्स्ट इज recuperative type of air preheater and second is regenerative type of air preheater. In case of recuperative type of air preheater, the cold air and the hot flue gases are separated by the heat transfer surface. The cold air is passing through one side of the surface and the hot flue gases are passes through the other side of the surface. Means आपका एक साइड में आपका, जैसे आपका हीट ट्रांसफर सरफेस मान लीजिए आपका ये है, तो इसके एक साइड में आपका क्या जाएगा, कोल्ड एयर, और इसके दूसरे साइड में आपका क्या जाएगा, फ्लू गैस। और ये आपका हीट ट्रांसफर सरफेस है, तो यहां से हीट ट्रांसफर होके कोल्ड एयर को हीट कर देगा। मींस फ्लू गैस का पाथ और कोल्ड एयर के पाथ के बीच में आपका हीट ट्रांसफर सरफेस रहता है जो दोनों के पाथ को सेपरेट करता है। ठीक है। रिक्यूपरेटिव टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टू मेन टाइप, ट्यूबुलर टाइप एंड द प्लेट टाइप। दोनों का मेन फंक्शन एक ही है फ्रेंड्स, चाहे ट्यूबुलर टाइप हो या प्लेट टाइप हो। प्लेट टाइप में आपका हीट ट्रांसफर सरफेस प्लेट रहता है, ट्यूबुलर टाइप में आपका ट्यूब रहता है। तो हम लोग मेनली देखते हैं ट्यूबुलर टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर के बारे में थोड़ा सा। क्या होता है ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर? देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब। लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब रहता है इसमें,
इसमें 40 से 65 mm डायमीटर रहता है। ये क्या होता है कि आइदर वेल्डेड रहता है या एक्सपेंडेड इनटू द ट्यूब प्लेट्स, परफोरेटेड प्लेट्स रहता है उसमें एट द बोथ एंड में एंड इनक्लोज्ड केसिंग रहता है विथ इनलेट एंड आउटलेट ओपनिंग फॉर द कोल्ड एयर एंड द हॉट गैसेस। इसमें फ्रेंड्स क्या रहता है कि आपका परफोरेटेड ट्यूब प्लेट में आपका बहुत सारा लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब जो रहता है बेल्डेड है या एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है, और इसमें आपका कोल्ड एयर जो होता है वह ट्यूब के अंदर जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से आपका कोल्ड एयर पास करता है और हॉट फ्लू गैसेस जो होता है वह इसके ऊपर आउटर सरफेस पे आपका ट्यूब का जो, जैसे मान लीजिए ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से जो इंटरनल डाया है उससे होकर आपका कोल्ड एयर पास करता है, और हॉट फ्लू गैसेज जो होता है इसके आउटर सरफेस जो ये है इससे होके पास करता है, और यहाँ से आपका हीट ट्रांसफर फ्लू गैसेज कोल्ड एयर को सप्लाई करता है। और इसी में बहुत सारा ट्यूब में आपका बैफल प्लेट, फ्रेंड्स बैफल प्लेट रहता है। बैफल प्लेट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। बैफल प्लेट क्या होता है, यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर करता है। आपका क्या करता है, जिग जैग पाथ प्रोवाइड करता है ताकि इंटायर सरफेस एरिया ऑफ द ट्यूब में फ्लू गैस पास कर सके और यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर कर सके, इसलिए बैफल प्लेट दिया जाता है। तो इसमें ट्यूब के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। और इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसका जो एग्जॉस्टिव पावर कंजम्पशन है वो जीरो है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट तो है ही नहीं। इसमें बंच ऑफ ट्यूब है, ट्यूब के अंदर से कोल्ड एयर जा रहा है, उसके ऊपर से फ्लू गैस जा रहा है, कोई तो मूविंग पार्ट तो है नहीं, तो इसमें पावर कंजम्पशन होता ही नहीं है। फ्रेंड्स, ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर का डिसएडवांटेजेस के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या इसका डिसएडवांटेजेस है? पहला देखिए क्या है, एक्यूपाई मोर सरफेस एरिया। क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है। अगर आप इसको 500 मेगावाट के केस में आप ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर का यूज़ कीजिएगा तो उतना हीट ट्रांसफर के लिए आपको ज़्यादा सरफेस आपको स्पेस लग जाएगा, तो एक्यूपाई मोर सरफेस एरिया लगता है। सेकेंड, एनी पंक्चर इन द ट्यूब, अगर ट्यूब में कुछ भी अगर पंक्चर हो गया उससे क्या होता है, रिजल्ट इनटू लीकेज ऑफ एयर इनटू द फ्लू गैस स्ट्रीम, देयरबाय इंक्रीजिंग द FID फैन लोड। मीन्स फ्रेंड देखिए इसको क्या है, मान लीजिए कि आपका ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर आपका कोल्ड एयर है और ऊपर में क्या है आपका फ्लू गैस है। कोल्ड एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, फ्लू गैस आपका नेगेटिव में रहता है, तो आपका चांसेस क्या है, अगर ट्यूब में अगर कुछ भी अगर लीकेज हो गया, पंक्चर हो गया, तो ट्यूब के अंदर कोल्ड एयर का प्रेशर ज़्यादा है तो बाहर निकलना चाहेगा, तो आपका क्या होगा कि फ्लू गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और फ्लू गैस का वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा कि आपका ID फैन का लोडिंग बढ़ जाएगा, इंक्रीज द ID फैन लोड, और ID फैन के लोड के साथ साथ FD फैन का लोड भी बढ़ जाएगा। FD फैन का लोड कैसे फ्रेंड बढ़ेगा, ठीक है, आपका कोल्ड एयर का कुछ क्वांटिटी तो आपका कहाँ पे मिक्स हो गया, फ्लू गैस में, तो जितना आपने ऑक्सीजन सीट मेंटेन किया है बॉयलर में, आपको इतना एयर चाहिए, तो आपका FD फैन को तो ज़्यादा एयर सप्लाई करना पड़ जाएगा। आप अगर ट्यूब में लीकेज होगा तो कोल्ड एयर कहाँ पे चला जाएगा, फ्लू गैस में, तो जितना क्वांटिटी आपका रिक्वायर्ड है बॉयलर में उतना क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए ID फैन को और लोडिंग करना पड़ जाएगा और कोल्ड एयर का सप्लाई करना पड़ जाएगा, तो आपका ID फैन में भी आपका लोड बढ़ गया, FD फैन में भी लोडिंग बढ़ जाता है। थर्ड है फ्रेंड्स, प्रेशर ड्रॉप ऑफ फ्लू गैस अक्रॉस द एयर प्रीहीटर इज हाई। आपका फ्लू गैस का प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो तो क्या रहता है, इनक्लोज केसिंग में रहता है और ये तो ट्यूब में रहता है कोल्ड एयर, तो प्रेशर ड्रॉप आपका इसका ज़्यादा हो जाता है। सेकेंड, फोर्थ पॉइंट है, डिपॉजिट्स ऑन द ट्यूब सरफेस रिड्यूसेस द हीट ट्रांसफर। जो फ्लू गैस का जो आपका स्केल वगैरह जो होता है वो ट्यूब के अंदर जमा हो जाता है ट्यूब के बाहर से, तो आपका हीट ट्रांसफर में अफेक्ट होता है, हीट ट्रांसफर सही से नहीं हो पाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका ट्यूब पंक्चर हो गया है, इसका पंक्चर ट्यूब का रिप्लेसमेंट करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, तो आपका डाउन टाइम ऑफ बॉयलर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्यूबुलर एयर प्रीहीटर। तो फ्रेंड्स, ट्यूबुलर हीट आपका एयर प्रीहीटर और प्लेट टाइप एयर प्रीहीटर दोनों का मोटा मोटी फंक्शन सेम ही होता है, और इसमें आपका ट्यूब है, प्लेट टाइप में आपका प्लेट रहता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग रीजेनरेटिव टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर के बारे में पढ़ते हैं।
देखिए, दिस टाइप ऑफ एयर प्रीहीटर इज वाइडली यूज्ड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड पावर जनरेशन प्लांट ड्यू टू देयर कम्पैक्ट साइज एंड एफिशिएंसी। इसके कम्पैक्ट साइज एंड एफिशिएंसी के कारण मैक्सिमम जो मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट में एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आपको इस टाइप का एयर प्रीहीटर यूज़ होता है। इसका जो आप देखिएगा स्ट्रक्चर सर्कुलर टाइप का होता है, सर्कुलर टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि आपका ये तो सर्कुलर नेचर का रहता है ये, और इसमें आपका हीट एक्सचेंजिंग एलिमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले आपका हॉट गैस से हीट ट्रांसफ़र होता है। इसमें हॉट फ्लू गैस क्या करता है, इस मैट्रिक्स को हीट प्रोवाइड करता है, ये हॉट हो जाता है, और जब ये मैट्रिक्स रोटेट होके कोल्ड एयर साइड में आता है, कोल्ड एयर साइड में, तो ये जो मैट्रिक्स है जो हीटेड हो जाता है किससे, फ्लू गैस से, ये अपना हीट ट्रांसफ़र करता है कोल्ड एयर को। ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है। मीन्स आपका क्या है, जो मैट्रिक्स का जो पोर्शन आपका फ्लू गैस के साइड में रहता है वो हीट हो जाता है। वो हीटेड मैट्रिक्स जब रोटेट होके कोल्ड एयर मतलब आपका प्राइमरी एयर आप बोलिए ये या सेकेंडरी एयर बोलिए, अगर उस साइड में आता है तो अपना हीट ट्रांसफ़र करता है कोल्ड एयर को, और फिर वो मैट्रिक्स क्या होता है, कूल हो जाता है, फिर वो रोटेट करके फ्लू गैस साइड में जाएगा, फिर से हीट हो जाता है। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होते रहता है। यानी इसका आरपीएम जो होता है 1 आरपीएम के आसपास रहता है, बहुत स्लो रोटेट करता है, ताकि इसका स्लो आरपीएम इसलिए रखते हैं ताकि अपना हीट ट्रांसफ़र सही से कर सके। बहुत फास्ट रहेगा तो हीट ट्रांसफ़र सही से नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसका आरपीएम बहुत स्लो रहता है, 1 आरपीएम के अप्रॉक्स रहता है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार से अपना हीट ट्रांसफ़र करता है। कि मैट्रिक्स रहता है, ये हीट एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। जब ये हॉट फ्लू गैस के साइड रहता है तो ये हीटेड हो जाता है, जैसे ये रोटेट होकर कोल्ड एयर साइड में आता है तो अपना हीट ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस प्रकार से ये अपना जो फ्लू गैस का जो हीट जो है कोल्ड एयर साइड में ट्रांसफ़र होता है। फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ air preheater is divided into the many sectors and each compartment contains आपका basket. Generally, three sectors are found in this type of air preheater. Generally आपका जो है 2 सेक्टर होता है, 3 सेक्टर्स होता है, एंड 4 सेक्टर तक भी होता है, लेकिन मोस्ट केसेस में आपको 3 सेक्टर ही मिलेगा, जिसमें से आपका फ्लू गैस रहता है एक सेक्टर में अप्रॉक्सीमेट ये 180 डिग्री सी, टोटल मान लीजिए कि 360 डिग्री सी है, 360 डिग्री है सॉरी, और तो 360 में आपका 180 हाफ में आपका फ्लू गैस रहता है। ठीक है, सेकेंडरी एयर आपका 108 से 120 डिग्री तक, कहीं कहीं 108 डिग्री रहता है, कहीं कहीं 120 डिग्री भी रहता है आपका, इसमें सेकेंडरी एयर रहता है ये पोर्शन। और प्राइमरी एयर का पोर्शन कम रहता है, वो जनरली आपका 60 से 72 डिग्री के आसपास रहता है। तो 3 कंपार्टमेंट में अगर हम बेसिकली पढ़ेंगे अगर, तो 180 डिग्री फॉर द फ्लू गैस, 108 से 120 डिग्री आपका सेकेंडरी एयर के लिए रहता है, और 60 से कहीं कहीं 72 डिग्री भी आपका रहता है प्राइमरी एयर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइमरी एयर का क्या काम है, ये आपका कोल को क्या करता है, ड्राई करता है, कैरी करता है, और इस कोल को, पल्वराइज कोल को कहाँ पहुँचाता है, आपको बॉयलर में। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसका। सेकेंडरी एयर क्या होता है, कंबशन में इसका इंपॉर्टेंट काम है। कंबशन प्रोसेस के लिए आपको सेकेंडरी एयर चाहिए। तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर देखिएगा तो आपका इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन किस प्रकार से होता है कि सबसे पहले आपका फ्लू गैस से जाता है कहाँ पे, मैट्रिक्स, सेकेंडरी एयर में, सेकेंडरी एयर से जाता है आपका प्राइमरी एयर में, और प्राइमरी एयर से आपका चलाता है फिर से फ्लू गैस तरफ में। इस टाइप से इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है। ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्यों दिया गया है कि आपको मेनली सेकेंडरी एयर का टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए,
क्योंकि इसको कंबशन प्रोसेस में ये हेल्प, कंबशन तो कौन करता है, सेकेंडरी ईयर ही। प्राइमरी ईयर का मेन काम तो कैरी करना है, आपको उस कोल को ड्राई करना है, कैरी करना है, बॉयलर तक पहुंचाना है उसको। तो इसलिए मैक्सिमम जो हीट का जो पोर्शन है वो सेकेंडरी ईयर ले, और सेकेंडरी ईयर के बाद जो हीट बचे उसको प्राइमरी ईयर में को हीट करे। तो इस टाइप से इसका डिजाइन दिया हुआ है।